गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं सभी बच्चे। आप सभी को पेज का नाम मालूम चल गया होगा, महाकाल 2.0 ये आपके बैच का नाम है। और आज पता है 4 नवंबर 2025 को आप लोग का आज क्लास 12 का शुरुआत हो रहे हैं। जो भी मन में आप पहले से रखे हुए थे कि भाई अभी हम 11 में हैं, और एक बार सिर्फ आप मेरी बात याद रखना, हमारी भी एक्सपीरियंस इस क्लास 12 के लिए 11 के लिए पढ़ाने में कम से कम तो जरूर है कि हमें भी 17 से 18 वर्ष हो चुके हैं इस लाइन में आने से। और जब से हम इस लाइन में आए हैं ना, हम 11-12 को ही पढ़ाना स्टार्ट किए, तो हमें एक्सपीरियंस है इस चीज का। अगर हम सभी टीचर को एक्सपीरियंस है, तो जो एक बात अगर बोल देते हैं तो उन पे थोड़ा ध्यान दीजिए। कोई भी बच्चे ये नहीं करते कि हमारे पास पढ़ो, उसी बात नहीं है, आप कहीं भी पढ़िएगा, लेकिन याद रखिएगा कि 12 का क्लास रेगुलर कीजिएगा। अगर रेगुलर करते हैं 12 का क्लास, तो आपको रिजल्ट बनाने में कभी भी बाधा नहीं आएगी। अगर आपने 12 क्लास में एक दिन भी अगर मिस्टेक कर दिए, 1 मिनट भी मिस्टेक कर दिए, तो याद रख लेना कि तुम्हें कठिनाई इतना होगा कि तुम संभाल नहीं सकोगे आगे अंत तक ये साइंस को। साइंस में एक श्रृंखला बना दिया है पढ़ाई का, जो सेट किया हुआ है 10 से अलग है। कुछ श्रृंखला को आप 11 में देख चुके हैं कि किस तरह से जुड़ा हुआ है। बाकी आपके घर में जो भी 11-12 साइंस पढ़ के पास हो चुके हैं आपके भाई बहन लोग, उनसे जरा एक बार आप बात करिए कि किस तरह से सिलेबस है 12 में, आपको बता देगा। आप प्रत्येक दिन अगर हमारे संस्थान में किसी भी संस्थान में अगर आप प्रत्येक दिन सिर्फ आ जाते हैं ना, हम गारंटी देते हैं कि आपका 350 नंबर से प्लस तो हमेशा रहेगा। अगर आप घर में थोड़ा सा मेहनत कर लेते हैं तो फिक्स हो जाइए कि 400 से प्लस नंबर 100% क्लास 12 में आएगा। वो आपके ऊपर निर्भर है। लेकिन प्रत्येक दिन अगर क्लास नहीं आइएगा तो याद रखिएगा कि आप सेकंड डिवीजन होना भी मुश्किल हो जाएगा। हाँ, ये होगा कि आपने लास्ट में ऑप्शन है कि अगर ऑफलाइन नहीं करें तो ऑनलाइन ढूंढना, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। तो चलिए, आज हम लोग आपको महात्मा गांधी ट्यूशन पॉइंट में आप सभी को धन्यवाद कहना चाहते हैं कि आज अपना टाइम निकाले आप सभी, और आज फर्स्ट दिन आप लोग आए, हमें खुशी मिला। और आप लोग इसी तरह से पूरा कम से कम जो 14-15 मंथ जो टाइम बचा है, आप इसे बेहतरीन से पढ़ेंगे, इसे बर्बाद नहीं होने देना, क्योंकि यही टाइम आपकी लाइफ बनाने की सबसे महत्वपूर्ण ये टाइम है। अगर ये टाइम आप बर्बाद कर देंगे तो याद रखना कि आप सब दिन के लिए आप बर्बाद ही हो जाएंगे। तो कार्यक्रम को हम चालू करते हुए सबसे पहली बात कि आप लोग अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। सभी 1 मिनट तक अपना आंख बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, और मन में सिर्फ ये रखना है कि हमें हमारे परिवार को किसी तरह की समस्या ना हो, ताकि उससे आपकी पढ़ाई बाधित हो, आपकी पढ़ाई में दिक्कत हो, ऐसी ना हो। अगर आप लोग इतना तेज हैं कि अगर आपको 12 से 13 मंथ अगर टाइम सही सलामत मिल जाए ना, तो आप 400 क्या 450 भी नंबर पार कर सकते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे परिवार से आते हैं कि घर में प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ समस्या आते रहते हैं। तो मां सरस्वती से, अनेकों आप देवताओं से, अपने से बड़ों से बस ये आशीर्वाद मांगे आपके घर में, और आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो, और 1 साल आपकी पढ़ाई बेहतरीन चले। अगर आपके शरीर सही रहेंगे, आपके परिवार खुश रहेंगे पूरा, तो आपकी पढ़ाई में कभी कोई तरह की दिक्कत नहीं होगी। बस यही मांगना है कि मां सरस्वती से 1 मिनट आंख बंद करके, और ज्यादा कुछ ना, अपने माता पिता को याद करना है। उस माँ पिताजी को आंख में जरा से नजर देना है कि उसने सपना क्या देखा है आपके ऊपर, क्या मन में सोच के रखे आपके माता पिता, उन चीज को 1 मिनट के लिए आप याद करेंगे, तभी फिर हम लोग कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए, तैयार हो जाइए आप सभी, हाथ जोड़ ले भाई।
उम्मीद किए होंगे कि अपने पढ़ाई के बारे में सोचे होंगे कि एक साल बेहतरीन पढ़ाई हो और हम लोग साथ में रहेंगे। आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होने देंगे, हर समय आप लोग के साथ में हम लोग सारे टीम रहेंगे। तो अब अपने स्थान पे पहले आप लोग बैठ जाएंगे। सर्वप्रथम आप सभी को धन्यवाद और धन्यवाद करते हैं तेजी से करना ज्यादा बच्चे एमजीटीपी के डायरेक्टर और एमजीटीपी के सम्मानित शिक्षक एवं एमजीटीपी के समस्त विद्यार्थीगण। आप सभी आज नई श्रृंखलाओं को, एक नई पीढ़ी का, एक नए जर्नी का स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। और स्टार्टिंग हम लोग का जो आगाज होना चाहिए एक ऐसे जर्नी के साथ स्टार्ट होनी चाहिए ताकि हमारे आने वाले जितने भी पीढ़ी है हम आपको उनका कथा सुना सके। एक ऐसी कहानी बनाना है ताकि आने वाले समय में हम नई श्रृंखलाओं को, नई पीढ़ियों को आपका एक उदाहरण पेश कर सके। क्योंकि हम लोग इस पृथ्वी लोक का मालिक नहीं, हम लोग इस पृथ्वी लोक का केवल एक मेहमान है जो आए हैं और अपने कार्यकाल में 50 से 60 साल, 70 साल इसी बीच के लिए हम लोग करी आए। और आपके बीच जो आज सजा हुआ दुनिया है ये कोई एक दो दिन का मेहनत नहीं है। हमारे पूर्वज ने इन्हें दिन रात एक करके हमारे और आपके बीच डिजाइन करके बनाया हुआ है। और उन्होंने कह दिया है कि आप भी इस संसार को कुछ अच्छे चीज, अच्छे कार्य के लिए आप छोड़ के चले जाइए। इसलिए हम लोग ऐसा कार्य करें और ऐसा प्रारंभ करें ताकि आने वाले समय में हम लोग का कहीं रहिए, चाहे कहीं भी जाइए, लेकिन आपका नाम एक सम्मान के साथ लिया जाए, एक नए उत्थान के साथ लिया जाए, एक नए जरिए के साथ लिया जाए। ऐसा क्या करें ताकि मेरे में और अनदर विद्यार्थी में एक अलग चमक धमक मिले। आखिर जो विद्यार्थी टॉप करता है वह टॉप क्यों करता है? 10th क्लास में भी टॉप था, 12th क्लास में भी जाके टॉप होगा, और जिस भी चीज का वो तैयारी करेगा उसमें टॉप करेगा। आखिर उसमें कौन ऐसी चीज है जो मेरी में नहीं? आखिर उसमें कौन ऐसा डिसिप्लिन का सामना करना पड़ता है जो हम नहीं कर पाते? क्या उसमें 2 पैर के अलावा उसमें 3 पैर आ जाता है? क्या हम लोग को जो 15 चैप्टर पढ़ते हैं क्या उसमें 16 चैप्टर पढ़ लेता है? क्या जो हम लोग बिलियन पढ़ते हैं क्या उसमें बिलियन में उन्होंने ऐसा क्या ढूंढ लेता है जो हमारी प्रश्न की, हमारे उत्तर की व्यवस्थित और व्यवस्था को वो अलग ले दे देता है? आखिर उसमें ऐसा कौन सी चीज हो स्टार्टिंग से करता है ताकि हम लोग नहीं कर पाते? यही सब चीज के जरिए आपको एक रूप करके जो आप पीछे छोड़ चुके हैं उसको रूप करके थोड़ा सावधानी पूर्वक अपने आप पे इंप्लीमेंट करके आपको यह बताना पड़ेगा कि आप एक भावी विद्यार्थी हैं, आप कर सकते हैं। आप ही के जैसे विद्यार्थी करता है और जो आपके साथ पढ़ने जा रहा है उसे भी यह ज्ञात नहीं है वो आने वाले समय में वो एक अच्छे विद्यार्थी साबित होगा। केवल उसे यह पता है कि हम एक डिसिप्लिन के साथ, एक मेंटेन के साथ करेंगे तो हम कुछ कर जाएंगे। इसी बीच से निकलेगा विद्यार्थी जो अच्छा करेगा, जो अच्छा सोचेगा। तो इसके बहुत ही रणनीतिकार आपके समक्ष जो वर्षों से पढ़ाए हैं और वर्षों से जिनमें कूट कर ज्ञान बढ़ा है, जिसे रणनीतिकार कहा जाता है, सिलेबस का तथा सोच तथा समझ का जो परिपक्वता हासिल किए हैं, आप सभी के बीच तालियों के साथ स्वागत कीजिए राजेंद्र सर का। सबसे पहले मैं आप सभी को नए क्लास 12वीं में आने के लिए तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि आप लोग एमजीटीपी में 12वीं में आज जो है प्रवेश किए हैं। और क्योंकि बिहार बोर्ड प्रवेश का पात्र बनाता है
मार्च अप्रैल में, और एमजीटीपी आपको पात्र बनाता है अभी के समय नवंबर माह में। नवंबर माह में यूँ इसलिए बनाया जाता है क्योंकि आपको ज़्यादा समय मिले और सभी विषय के जो पकड़ है वो आपका मजबूत किया जाए, ताकि जो है आप अच्छे से जो प्रिपरेशन करके आप जो है बिहार बोर्ड में बैठें और अच्छे मार्क्स लाने का प्रयास करें। और इसीलिए सर ने तो बता ही दिए, बेचे का नाम रखा है महाकाल बेच 2.0, और जो सभी कालों का काल है उसी वही महाकाल है कि नहीं। और जब महाकाल बेचे का नाम रखा गया है तो डर किस बात की है। उसके लिए एक मंत्र सभी को ध्यान में, सर जैसे कभी आप लोग को 1 मिनट जो है मौन व्रत धारण करवाए। इसका अर्थ क्या था? इसका अर्थ यही था कि आप में जो भी बुराई है उसे बाहर लाएं, अच्छाई को ग्रहण करें, महाकाल अर्थात भगवान महादेव में जुड़ें और जुड़ करके अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें। वो महाकाल के रूप में आप लोग मन में यही स्मरण किए होंगे, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे वंदनाय मृत्युर्मुक्षे मारितम। तो इस मंत्र के साथ जो है आप लोग अपने क्लास में जो है प्रवेश किए हैं, तो आप लोग सिर्फ एक ही काम आप लोग को करना है। और एमजीटीपी आज से नहीं, लगातार यहाँ पर बहुत से बच्चे आए, बहुत से गए और बहुत ने अच्छे मार्क्स लाए, बहुत अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए देखिए, पढ़ने वाले जो भी स्टूडेंट हैं वो सिर्फ अगर उसे सभी विषय का जानकारी दे दिया जाए, वो अपना मेहनत करके आगे बढ़ जाते हैं। मतलब अभ्यास करने से ही सारे चीज जो है मुकम्मल होते हैं। और उसी तरह से आप लोग भी अभी के समय जानते हैं क्या हो गया स्टूडेंटों में, उसका सबसे बड़ा जो है दुश्मन इंस्टाग्राम, दूसरी बात जो यूट्यूब, तीसरी बात फेसबुक। मतलब यूं कहें, डिजिटल इंडिया ने अभी के स्टूडेंट को कहीं न कहीं, आप लोग भी पढ़े होंगे 9वीं 10वीं में कि विज्ञान वरदान भी है, अभिशाप भी है। आप उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। और अभी के जनरेशन में एक शोध आया है कि भारत के जितने भी स्टूडेंट हैं वो 100 में 85% स्टूडेंट का हालात खराब हो रहा है सोशल मीडिया से। और ये सोशल मीडिया क्या कर रहा है भाई, सब लोग अच्छे स्टूडेंट 2-4 व्यू पाने के लिए नाचना शुरू कर दिए। और ऐसा नहीं कि नाच कौन रहा है भाई, देख कौन रहा है। उसमें कहा गया कि सब नाच रहा है, सब देख रहा है। अरे भाई देखिए, अगर ऐसा करते हैं तो आपका पढ़ाई इससे लॉस होगा, आपके मन में तरह तरह का बात चलेगा। आखिर जो अभी सर ने आपको 1 मिनट खड़ा क्यों करवाया? आप लोग को लगा होगा सर लगता है हम लोग को मौन धारण करवा रहे हैं। मौन धारण नहीं करवाए, आपको थोड़ा सा अच्छा बात सोचने के लिए खड़ा करवाए। इसलिए मैं चाहूंगा कि अगर आप लोग अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं, जैसे अभी सर कैसे व्यायाम का यहाँ बात बताया कि भाई कम से कम आप जो है खड़ा रह करके चिंतन करिए। चिंतन जब करिएगा तभी आपकी चिंता होगा। जब आप अपने आप की चिंता करने लगिएगा तभी जीवन बेहतर होगा। तो और जैसे कि यहाँ पे सारे टीचर, जैसे विकास सर जी मैथ के धुरंधर टीचर माने जाते हैं, फिजिक्स के धुरंधर टीचर माने जाते हैं, हमारे सौतम गुरु जी केमिस्ट्री में महारत हासिल किए हैं, हमारे रवीश गुरु जी इंग्लिश में जानते ही हैं, बहुत ही अच्छा, आज से नहीं लगातार कई वर्षों से अपना सेवा दे रहे हैं। और इसके माध्यम से बहुत सारे बच्चे जो है अंग्रेजी में अच्छा भी कर रहे हैं। मैं इन सभी गुरुजन को आपकी तरफ से एक बार जोर से आप लोग क्लैपिंग कर दीजिए। तो अब रही बात कि भाई आप लोग पढ़िएगा कैसे, जैसे कि सर ने कहा कि भाई कल से आपका जो है सिलेबस स्टार्ट। अब जब तक हम लोग चेरे बेटी संस्कृत में कहा जाता है चेरे बेटी आप चलते रहिए। और जीवन में जब आप रुक जाइएगा तो उसी जगह आपका जीवन समाप्त है। इसलिए हमेशा जगो और लक्ष्य की प्राप्ति करो। आप जगे रहिए। जगने का कहने का तात्पर्य यही है, आप अपना मेहनत लगातार करते रहिए। और जब मेहनत करिएगा तभी आपका जो है एक अच्छा भविष्य होगा।
इन्हीं सब चीजों को बातों को मैं कम शब्दों में रखते हुए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा रवि सर जी को। आप लोग जोरदार ताली से उनका स्वागत करें। आप सभी को महात्मा गांधी ट्यूशन पॉइंट और मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। आज क्लास 12 का बैच प्रारंभ हो चुका है और आज से लगातार जब तक आपका कोर्स पूरा नहीं होता तब तक ये रुकने वाला नहीं है। और आप लोगों को सबसे पहले स्टूडेंट का जो है रेगुलर क्लास करना और उसके साथ साथ जो हमारे टीचर बताएं उनकी बातों को मानना, तभी विद्यार्थी जीवन में कुछ कर पाएंगे। और सबसे पहले स्टूडेंट का जो मानना होता है वो होता है डिसिप्लिन। अगर जो बच्चे अगर डिसिप्लिन अगर मानते हुए अपनी पढ़ाई करते हैं तो वही व्यक्ति वही स्टूडेंट एक अच्छे मुकाम पर तक पहुंचते हैं। कि पढ़ने में चाहे वो कितना भी तेज क्यों ना हो, यदि अगर डिसिप्लिन को अगर वो फॉलो नहीं करते हैं तो अपने लाइफ में कुछ नहीं कर पाता है। और इसलिए हमारे सभी सर भी बताएं कि क्लास बीच में यदि छोड़ते हैं, लगातार नहीं करते हैं, तो बताएं कि उसका रिजल्ट बिल्कुल बेकार हो जाता है। क्यों होता है कि बीच में आपका जो लय होता है वो लय टूट जाता है और टूट जाने के बाद वो फिर बाद में समझ में नहीं आता है। कि चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, यदि आप एक दिन एब्सेंट करते हैं फिर दूसरे दिन आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये सब बात को ध्यान में रखते हुए और सभी टीचर का बात मानते हुए और अपने गार्जियन को देखते हुए सब अपने आप में ऐसा महसूस कीजिए कि हम आगे चल करके एक अच्छे नाम, एक अच्छे काम के जरिए अपने समाज, अपने गांव, अपने देश में एक प्रचलित नाम से जाना जाए। और उसके साथ साथ आपके साथ साथ आपके गार्जियन, सर ने भी बताएं सबसे अक्सर आज जो सोशल मीडिया है, आज के चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट जो है अपने खुद को बर्बाद कर रहे हैं। और कहा है कि साइंस अगर वरदान है तो वो अभिशाप भी है। लेकिन मोबाइल ये हम नहीं कहते वो खराब है, उसको चलाने वाले खराब होते हैं। और कुछ आज ऐसे स्टूडेंट है जो मोबाइल के जरिए, इंटरनेट के जरिए आज बहुत सारे कमा भी रहे हैं, कुछ कर भी पा रहे हैं और कुछ बर्बाद भी हो रहे हैं। इसलिए बर्बाद नहीं होना है, बर्बाद को बचा करके आबाद होना है। इसलिए आज से आप लोग क्लास 12 की बैच जो प्रारंभ हुए, अपने मन से अपने माता पिता के को देखते हुए आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए और अपने गार्जियन स्वरूप अपने गुरुजनों का नाम अपने यहाँ गांव में ही नहीं ऐसा बना के रखिए कि किसी दिन न किसी दिन अपने राज्य में क्या देश में भी वैसा नाम हो। बस अपने ये चंद बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। हमें जो एक्सपीरियंस है, बस एक ही चीज देखिए कि आप भी अभी 12 क्लास यहाँ चल भी रहे, आप उनसे भी पूछें कि जो भी बच्चे प्रत्येक दिन क्लास किया है उनको किसी भी विषय में कभी दिक्कत नहीं। अगर जो बच्चे क्लास छोड़ दिए हैं ना, उनको जो छोटे छोटे चीज, इतना नॉर्मल चीज भी उसको समझ में नहीं है। बस इससे ज्यादा हम आप लोग कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि आप सीनियर आप लोग हो चुके हैं। बस एक ही रिक्वेस्ट है, हमेशा कहेंगे आप प्रत्येक दिन आइएगा, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दीजिएगा, हम सारा चीज हम लोग सारे टीचर मिलके देख लेंगे। पर आप अपना सिर्फ प्रत्येक दिन आइए, इस क्लास में रूम में बैठिएगा, बाकी हम लोग समझिए ना। तो बताइए आपके बैच का नाम क्या रखा गया है? तो याद रहे, उसी तरह का काम होगा ना? आवाज नहीं आ रहा है लेकिन काम होगा ना?